नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मानवीय और कह सकते हैं गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है उपकार और कृतज्ञता का। मतलब किसी की भलाई को समझना, उसे पहचानना और फिर उसे लौटाना। हमारे पास इसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब है, उपकार का बदला। इसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। ये असल में कल्याण पत्रिका के एक पुराने कॉलम से ली गई कहानियों का संग्रह है। तो आज हम इन पारंपरिक कथाओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भलाई या मदद को याद रखना और उसका बदला चुकाना आखिर ये क्यों इतना जरूरी माना गया है। इन कहानियों में ऐसा क्या खास है जो शायद आज भी हमारे लिए मायने रखता है। चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत सिर्फ कोई नैतिक उपदेश मतलब मॉरल लेक्चर नहीं दे रहे। इनका जो मुख्य संदेश है वो ये है कि उपकार का बदला उपकार से देना ये जीवन जीने का एक बुनियादी तरीका है। एक तरह से ये कहानियां इसी बात को बार बार सामने रखती हैं कि कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, बल्कि शायद एक तरह का कर्तव्य है, एक ऋण है जिसे चुकाना होता है। हाँ, और शुरुआती बड़ी दिलचस्प है। एक शास्त्र वचन से होती है, ऋणानुबंधेन पशु पक्षिणाम अपि संयोगः। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये। इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी, वो भी किसी न किसी ऋणानुबंध यानी पिछले कर्मों या कह लीजिए उपकार के बंधन से जुड़े होते हैं, और वो भी उपकार को पहचानकर उसे चुकाने की कोशिश करते हैं। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। ये कृतज्ञता को सिर्फ एक सामाजिक व्यवहार से ऊपर उठाकर कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम जैसा बना देती है। ऐसा लगता है मानो आभार जताना सिर्फ हमारी सभ्यता ने नहीं सिखाया, ये कुछ ज्यादा गहरा है, ज्यादा स्वाभाविक है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक कहानी जो अक्सर सुनते हैं, श्री राम और शबरी की। जी। शबरी ने श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे जिसे उन्होंने बड़े प्रेम से खाया। ये कहानी अक्सर भक्ति के नजरिए से ही देखते हैं हम, लेकिन उपकार और कृतज्ञता के संदर्भ में यहाँ क्या खास बात निकल कर आती है? यहाँ सबसे खास बात है, देखिए, उपहार के पीछे की भावना का मूल्य। शबरी के पास कोई कीमती चीज नहीं थी देने को, बस जंगल के बेर थे, वो भी चखे हुए, ताकि प्रभु को कोई खट्टा बेर न चला जाए है ना। लेकिन उनका मन, उनका हृदय सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। श्री राम ने उस बेर के स्वाद को या उसकी कीमत को नहीं देखा। उन्होंने उस निश्चल भावना को, उस प्रेम और समर्पण को स्वीकार किया। ये दिखाता है कि सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा काम भी एक महान उपकार बन सकता है। असल में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में, समाज में भी भावना का मोल भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा होता है। उपकार की कीमत उसके आकार से नहीं, बल्कि देने वाले के मन से तय होती है। और इसी तरह की एक और कहानी है, राम सेतु बनाने में गिलहरी की मदद। वो मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगती है। मतलब एक तरफ विशाल वानर सेना बड़े बड़े पत्थर ढो रही है, और वो छोटी सी गिलहरी वो क्या कर रही थी, अपने शरीर पर रेत लपेटकर पानी में झटक देती थी। उसका योगदान तो समुद्र पाटने में मतलब ना के बराबर था। फिर भी भगवान राम ने उसकी पीठ सहलाई। ये बात क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि ये कहानी फिर उसी बात पर जोर देती है कि उपकार या योगदान छोटा बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण है नियत और प्रयास। गिलहरी अपनी पूरी क्षमता से, पूरी निष्ठा से योगदान दे रही थी, है ना। राम का उसे सम्मान देना ये दिखाता है कि हर कोशिश, हर नेक इरादा मायने रखता है, चाहे उसका नतीजा कितना भी मामूली क्यों ना दिखे। समाज भी तो ऐसे ही बनता है ना, जब हर कोई अपनी क्षमतानुसार योगदान दे और दूसरे के छोटे छोटे प्रयासों का भी सम्मान करे। ये कहानियां बताती हैं कि योगदान की भावना ही अपने आप में एक उपकार है। सही कहा। ये तो हुई उपकार करने और उसके महत्व को पहचानने की बात। लेकिन इन स्रोतों में प्रत्युपकार पर, यानी किए गए उपकार का बदला चुकाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। कई कहानियां तो इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, है ना? बिल्कुल। एक बहुत सीधी सी लेकिन असरदार कहानी है एक गरीब बालक और सेठ की। सेठ ने एक भूखे अनाथ बालक पर दया करके उसे रोटी दी, शायद बिना कुछ ज्यादा सोचे या किसी वापसी की उम्मीद के बिना ही। वक्त बदला, वो बालक अपनी मेहनत और शायद किस्मत से बड़ा होकर राजा बन गया। सालों बाद वही सेठ किसी मुसीबत में फंस गया
और संयोग देखिए, वो उसी राजा के दरबार में न्याय के लिए पेश हुआ। और राजा ने उसे पहचान लिया होगा। हाँ, राजा ने उसे पहचान लिया और उसे याद आया वो एक रोटी का उपकार। उसने न सिर्फ सेठ को मुश्किल से निकाला, बल्कि उसका बहुत सम्मान भी किया। ये कहानी क्या बताती है? यही कि किया गया उपकार चाहे कितना भी छोटा लगे और बिना किसी उम्मीद के किया गया हो, वो व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, भले ही सालों बाद आए। ये एक तरह के कर्मचक्र जैसा है। ये तो दिलचस्प है। ये एक उम्मीद सी जगाता है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। अच्छा, और गुरु शिष्य के रिश्ते पर भी ऐसी कहानी है। ये रिश्ता तो हमारे समाज में वैसे भी बहुत बहुत ऊंचा माना जाता है। हाँ, और गुरु का उपकार तो सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देते, वो जीवन दृष्टि देते हैं, नैतिक मूल्य देते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं। ये एक ऐसा उपकार है जिसका मोल चुकाना लगभग नामुमकिन सा है। कहानी में यही दिखाया गया है कि जब गुरु पर कोई संकट आया तो शिष्य, जो अब समर्थ हो चुका था, वो उनकी ढाल बन गया। उसने गुरु की हर तरह से रक्षा की, सेवा की। स्रोत कहते हैं कि गुरु का ऋण कभी पूरी तरह नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनकी सेवा करके, उनके प्रति आदर भाव रखकर और सबसे महत्वपूर्ण, उनके दिए ज्ञान और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर हम उस ऋण का कुछ अंश चुकाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये सिर्फ कृतज्ञता नहीं, ये एक तरह से शिष्य का धर्म माना गया है। यहां तक कि पशुओं द्वारा उपकार चुकाने की भी बात है। ये तो और भी हैरान करने वाला लगता है कि जानवर भी इस नियम को मानते हैं। हाँ, और ये कहानियां शायद ये दर्शाने के लिए ही है कि कृतज्ञता कितनी स्वाभाविक और गहरी भावना है। एक कहानी है कि एक आदमी ने जंगल में एक घायल पक्षी की जान बचाई, उसकी देखभाल की जब तक वो ठीक नहीं हो गया। कई साल बीत गए। एक दिन वही आदमी शिकारियों के जाल में फंस गया, उसकी जान खतरे में थी। तभी पक्षियों का एक झुंड आया जिसमें वही पक्षी भी था। उस पक्षी ने आदमी को पहचान लिया और फिर पूरे झुंड ने मिलकर शोर मचाना और शिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी घबराकर भाग गए और उस आदमी की जान बच गई। तो मतलब प्रकृति भी एक तरह से हिसाब रखती है। एक अच्छा काम सचमुच एक सकारात्मक चक्र शुरू कर सकता है। ऐसा ही लगता है। ये कहानियां इसी ओर इशारा करती हैं कि नेकी का असर सिर्फ इंसानी रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये शायद पूरे इकोसिस्टम में गूंजता है। अच्छा काम अप्रत्याशित तरीकों से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से लौटकर आ सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या होता है जब कोई उपकार भूल जाता है, जिसे अकृतज्ञता कहते हैं या एहसान फरामोशी? स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो असल जीवन में शायद ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल, और स्रोत इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। अकृतज्ञता को, एहसान न मानने को विनाश का कारण बताया गया है, एक बड़ा नैतिक पतन माना गया है। एक कहानी है एक राजा और उसके सेवक की। राजा ने एक साधारण से सेवक की काबिलियत देखी, उसे बहुत ऊंचा पद दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया, लेकिन उस सेवक ने बाद में लालच में या ईर्ष्या में आकर राजा के साथ धोखा किया, दुश्मनों से जा मिला। और उसका अंत बुरा हुआ होगा। कहानी के हिसाब से तो यही लगता है। हाँ, अंत में जब उसकी असलियत सामने आई तो उसे सजा मिली और उसका पतन हुआ। कहानी का संदेश साफ है, कृतज्ञता न सिर्फ अनैतिक है बल्कि अक्सर आत्मघाती भी साबित होती है। ये विश्वास की नींव को तोड़ देती है जिस पर कोई भी रिश्ता या समाज टिका होता है। और दोस्तों की कहानी भी है। एक दोस्त ने दूसरे की जान बचाई, मान लीजिए बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर, लेकिन जब बचाने वाले दोस्त पर मुसीबत आई तो दूसरा दोस्त जिसकी जान बची थी वो या तो डर गया या स्वार्थी हो गया और उसे अकेला छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर पछतावा रहता है, उसे कभी सच्ची खुशी या शांति नहीं मिलती। उपकार भूलने को एक बहुत बड़ा पाप या दोष माना गया है। महाभारत का उदाहरण तो बहुत ही सशक्त है इसमें। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, इन सब ने कौरवों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनका पालन पोषण, शिक्षा, हर संकट में रक्षा। लेकिन दुर्योधन और कौरवों ने उनके उपकारों को भुला दिया, उनकी सलाह नहीं मानी और अंत में उनका अपमान भी किया। परिणाम हम सब जानते हैं, विनाशकारी युद्ध और कौरवों का समूल नाश। ये दिखाता है कि उपकारों की अवहेलना कितने भयंकर परिणाम ला सकती है। लेकिन इसमें एक पेच है। हितोपदेश की वो कहानी याद आती है, किसान और सांप वाली। किसान ने ठंड से मरते सांप को बचाया, घर लाकर उसे गर्मी दी।
जैसे ही सांप में जान आई, उसने किसान को ही डस लिया। यहाँ क्या सीख है? क्या हर किसी पर उपकार करना चाहिए? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये उपकार के सिद्धांत में एक जरूरी बारीकी जोड़ता है। ये कहानी हमें विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह देती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम भलाई करना छोड़ दें, बल्कि ये कि हमें पात्र अपात्र का विचार भी करना चाहिए। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति पर किया गया उपकार कई बार उल्टा पड़ सकता है, दुख का कारण बन सकता है। तो कृतज्ञता और भलाई के साथ साथ विवेक यानी सही गलत की परख, डिस्क्रिशन, वो भी जरूरी है। हमें देखना होता है कि हमारी भलाई का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तो ये विवेक वाली बात इसे और गहरा बना देती है। अच्छा, अब अगर इन सब कहानियों और विचारों को आज के जीवन से जोड़ें, तो ये प्राचीन कथाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू होती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत इसे सीधे तौर पर हमारे जीवन से जोड़ते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब पर अनगिनत उपकार हैं, जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि सबसे पहले माता पिता का उपकार, जन्म देने से लेकर पालन पोषण, शिक्षा, संस्कार, ये एक ऐसा ऋण है जिसे चुकाना शायद संभव ही नहीं है। उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ, ये तो है। फिर गुरु या शिक्षकों का उपकार, वो हमें ज्ञान देते हैं, काबिल बनाते हैं, सही राह दिखाते हैं। उनका सम्मान करना, उनके बताए रास्ते पर चलना, ये भी एक तरह से उपकार का बदला चुकाना ही है। सही। और फिर है समाज का उपकार। ये बहुत बड़ा है। सोचिए जरा, किसान अनाज उगाता है, सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, डॉक्टर हमें ठीक करते हैं, सफाई कर्मचारी हमारे आसपास सफाई रखते हैं। कितने अनगिनत लोग हैं जिनके योगदान से हमारा जीवन आराम से चलता है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये भी एक तरह से इस सामूहिक उपकार का बदला है। और आपने एक प्रकृति का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति का उपकार, हवा, पानी, धूप, धरती, ये सब हमें मुफ्त में मिला है। इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं। इसके प्रति कृतज्ञ होने का मतलब है इसका सम्मान करना, इसे बचाना, इसका दुरुपयोग न करना। तो ये कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं जिसमें हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है और उपकार के इन अदृश्य धागों से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन सब के प्रति सिर्फ मन में आभार नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे जताना भी चाहिए, अपने कामों से दिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक क्रिया भी है, एक एक्शन है। स्रोत यही सुझाव देते हैं कि हमें इन उपकारों को पहचानना चाहिए, उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए, चाहे शब्दों से, चाहे सेवा से, या सिर्फ मन में सम्मान रखकर। माता पिता की देखभाल, गुरु का आदर, समाज के नियमों का पालन, पर्यावरण की रक्षा, ये सब कृतज्ञता व्यक्त करने के तरीके हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा करने से दूसरों का भला तो होता ही है, हमारे अपने मन को भी शांति और संतोष मिलता है। कृतज्ञता एक सकारात्मक सोच है जो जीवन को बेहतर बनाती है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। उपकार का बदला पुस्तक के अंशों से हमने जो मुख्य बातें समझी वो शायद ये हैं। पहली, किसी के किए गए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, उसे याद रखना जरूरी है। हाँ। दूसरी, उपकार का बदला हमेशा उपकार से ही देना चाहिए, अपनी क्षमता और विवेक के अनुसार। बिल्कुल। तीसरी बात, उपकार ना मानना यानी अकृतज्ञता, ये एक बहुत बड़ा नैतिक दोष है जिसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये रिश्तों को बिगाड़ता है और खुद के लिए भी नुकसानदेह है। सही कहा। और चौथी, कि कृतज्ञता का भाव रखना और उसे व्यक्त करना ये जीवन में खुशी, शांति और संतोष लाता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। और इस पूरी चर्चा का सार एक श्लोक में छिपा है जो स्रोत में दिया गया है। वो है, ऋणम प्रतिदिनम दातव्यम उपकारम प्रतिदानतः अकृतज्ञः सदा दुखी कृतज्ञः सुखम अश्नुते। इसका सरल सा अर्थ है, जैसे कर्ज रोज चुकाना चाहिए, वैसे ही उपकार का बदला भी चुकाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो एहसान नहीं मानता यानी अकृतज्ञ है, वो हमेशा दुखी रहता है, जबकि एहसान मानने वाला कृतज्ञ व्यक्ति जीवन में सुख पाता है। ये इसे एक तरह से जीवन के नियम की तरह पेश करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज हमने देखा कि कैसे भलाई और आभार का ये चक्र काम करता है और कैसे ये कहानियां हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे सकती हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल, एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। इन कहानियों में उपकार चुकाने पर इतना जोर है, पर उस स्थिति में क्या सही है जब कोई उपकार शायद गलत इरादे से किया गया हो, या
अगर उस उपकार को चुकाने से किसी बड़े अन्याय या अधर्म को बढ़ावा मिलने का खतरा हो, जैसा शायद महाभारत में कर्ण के सामने दुविधा थी, क्या तब भी आंख मूंदकर उपकार चुकाना ही धर्म है, या फिर विवेक और सही गलत का फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है?